भरत जी महाराज भी पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल इसका वर्णन बड़े विस्तार से भागवत के पंचम स्कंद में है। कहते हैं भैया पृथ्वी पर 9 भूखंड, द्यावा भूमि नक्षत्र, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में कैसे जाता है, भद्रा सुखंड, किम पुरुष खंड, पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और सबसे नीचे पाताल, इनके बारे में बड़े विस्तार से बताया। पृथ्वी के ऊपर स्व महाजना तप और सत्य, इन लोगों के बारे में बड़े विस्तार से समझाया। शिशुमार विष्णु पद एवं शिशुमार चक्र के बारे में बताया और अंत में ये सब 5 अध्यायों में वर्णन किया। 28 प्रकार के नरकों की भी कथा सुना दी। अब नरक कौन कौन से हैं? कहते तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, बैतरणी, सूकर मुख आदि 28 प्रकार के नरक हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, नरक गया या स्वर्ग गया? ना तो कोई नरक से लौट के आज तक आया, ना स्वर्ग से लौट के आया है। तो नरक और स्वर्ग में क्या है कैसे पता चले, इसका कैसे जानकारी हो? तो एक बात ध्यान रखो, जिन कर्मों के करने से स्वर्ग की प्राप्ति बताई जाती है, उन कामों को आप करना प्रारंभ करो और पूरी जिंदगी वही करो, फिर देखना आपके जीवन में स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिल जाएगा। और जिन कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति बताई गई है, पूरी जिंदगी तो छोड़िए, 5 वर्ष ही करके देख लीजिए जिंदगी कैसे नरक बनती है, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? जितने भी स्वर्ग की प्राप्ति के कर्म बताए वो सब अच्छे काम हैं, और जितने भी नरक की प्राप्ति के काम बताए वो सब बुरे कर्म हैं। इसलिए 2-4 नरकों के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि ज्यादा नरकों की कथा सुनाएंगे तो आप लोग कुछ ज्यादा ही डर जाएंगे। जब राजा परीक्षित ही डर गए थे तो हम लोग तो अब सब लोग साधारण, आप लोग हम सब हैं ही हैं। कहते हैं पैसे लेकर के लोभ में आकर के झूठी गवाही यदि किसी ने दे दी तो उसको तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा। वकील साहब सोच रहे हैं महाराज क्या बता रहे हो आप? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यदि कोई यहां व्यभिचार करता है, किसी को बुरी दृष्टि से देखता है, और उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सबको माँ के समान, बहन के समान या पूजनीय स्त्रियों के समान ही पुरुष लोग देखें, और माताएं लोग भी वैसे ही देखें यदि नरक से बचना है तो। क्योंकि पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन जो करता है उसे नरक में जाना पड़ता। उस नरक का नाम होता अंधतामिश्र नामक नरक। वहां आंखें ही निकाल ली जाती हैं। देखो अब क्या देखोगे। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था, आंख वो देखे जो आंख को अच्छा लगे, वो नहीं जो हमारे लिए अच्छा हो। नहीं तो फिर हाथ पैर किसी लायक नहीं बचते हैं। यदि जो आंख को देखना अच्छा लगा वही देखना प्रारंभ किया, और जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, घृणा करता है, उसे भी रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए श्रेष्ठ होना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को तुच्छ समझना, किसी से घृणा करना, ये ठीक नहीं है। जो पशुओं को, पक्षियों को मार करके खाता है, यानी जो नॉनवेज खाता है, उसे कुंभी पाक नाम के नरक में जाना
पड़ता है कुंभी पाक नरक में, उसे गंदगी खिलाई जाती। खा बेटा अब तो खूब खा ले, जितना पेट भर के खा सके, नहीं खाएगे जबरदस्ती खिलाई जाएगी। अब ये नरकों की जब कथा सुना रहे थे तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव थोड़ा कृपा करो, अब नरकों की कथा सुनाना बंद करो, क्योंकि ये बड़े भयानक हैं, बड़ा डर लग रहा है। अच्छा गुरुदेव, यदि किसी से गलती हो जाए और नरकों से बचना चाहे तो क्या करे? तो कहते हैं भैया व्रत करे। काहे का चंद्रायण व्रत करे, कृच्छ्रायण व्रत करे, और दिन के हिसाब से जो व्रत बने उनको करे। गाय को रोटी खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, जब करे तब करे। सुखदेव जी हंसने लगे, परीक्षित हंसे, कहा गुरुदेव ये बात तो आपने बढ़िया बताई, अब खूब व्रत होंगे और पाप भी खूब होगा, क्योंकि जब जानता कि पाप करूंगा व्रत कर लूंगा छुट्टी हो जाएगी। कहा कि देखो राजन, एक बात ध्यान रखो, आज कई चीजें हमने ऐसी देखी हैं, किसी से भी कह दो कि भैया आपको ये पूजा करानी है, इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, व्यक्ति कहेगा महाराज कर दो। अब वो पूजा तो कराना चाहता लेकिन कर्म नहीं सुधारना चाहता है, तो पूजा का प्रभाव कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उसके बाद पुनः फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। तो भैया पूजा कर्मों की होती है, यदि कर्म ही बिगाड़ के रखोगे तो चाहे कितना भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करते रहो, उसका प्रभाव भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपके कुकर्मों के आगे वो पुण्य दब जाएंगे, उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने कर्मों को भी सुधारो, क्योंकि कर्म नहीं सुधरे तो अंततो गत्वा आपको दुखी होना ही पड़ेगा। इसलिए कहा प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का मतलब होता पछतावा, और जो कर्म करने के बाद यदि पछतावा हुआ है, जिस दिन व्यक्ति अपने को गलती स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने गलत किया, उस दिन वो आधा तो अपने आप ही सुधर जाता है, आधा तो अपने आप ही सुधर जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर वो करने से बचता है। वो जो जानबूझ के करता है वो फिर पाप नहीं महापाप हो जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे कलयुग में लोग ज्यादातर जान के ही करते हैं, जानते हैं शराब पीना ठीक नहीं लेकिन फिर भी पीते हैं, मांस खाना ठीक नहीं फिर भी खाते हैं, व्यभिचार करना ठीक नहीं फिर भी करते हैं। तो कहा कि देखो राजन, व्रत करने से, जप तप करने से पुण्य तो बढ़ेंगे, पाप घटेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए आपने जब तक पूजा पाठ किया है उसको यदि करने के बाद फिर से वो कुकर्म किया तो 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ करके फिर वो आपको परेशान करेगा। इसलिए प्रायश्चित बहुत प्रकार के बताए। कहा कि कोई अपने कर्मों को सुधार करके प्रायश्चित करता है, कोई तपस्या करके अपने पापों को कम करता है, कोई योग में निष्ठ होकर के अपने पापों को कम करता है, कोई ब्रह्मचर्य, कोई सम के द्वारा, कोई दम के द्वारा, कोई त्याग के द्वारा, कोई पवित्रता के द्वारा। कहा कि देखो ये सब साधन ऐसे हैं जिनके करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप पुनः कुमार्ग पर नहीं जाओगे। तो गुरुजी ऐसा उपाय बता दो ना जिससे कुमार्ग पे जाने का मन ही ना करे, मन ही हट जाए। तो कहते हैं उसके लिए तो केवल एक ही उपाय है। क्या? कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कात्सेना निहारमिव भास्कर। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर से कुकर्म करने की भावना ही समाप्त हो जाए, पाप में मन ही ना लगे, उसको केवल और केवल अपने इष्ट का
भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब भक्ति हृदय में प्रकट होगी तो मान लो उस दिन के बाद अपने आप उसका मन पापाचार दुराचार से दूर चला जाएगा, हट जाएगा। बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाया है। कई बार आप लोग सोचते महाराज घड़ी बहुत देखते हैं, सोचते होंगे ना आप लोग। घड़ी इसलिए देखते हैं क्योंकि हम भी समय सीमा में बंधे हैं। इतनी ज्यादा कथा ना सुना दें आपको कि एक ही दिन में खत्म हो जाए। और फिर मंदिर की एक व्यवस्था होती है, एक नियम होता है। 7:30 बजे आरती का मंदिर का टाइम है। कथा विश्राम होने के बाद 10-20-25 मिनट लगते हैं प्रसाद बंटने में, और यहाँ सब ये जब है इसलिए समय का देखना आवश्यक होता है। कई लोग सोचते हैं महाराज हम आए बैठे हो, महाराज ने कथा बंद कर दी। अच्छा, हमारा कथा करने का कुछ तरीका ऐसा है कि अगले व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कथा बंद होने वाली है और विश्राम हो जाती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति अजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं एक कान्य कुब्ज प्रदेश कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। ये कथा सुनना बड़े ध्यान से, आंख क्या क्या करा देती आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वैदिक ब्राह्मण था। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाता, भगवान का भजन करता, ध्यान करता, संध्या वंदन करता। दोपहर में फिर 12 बजे संध्या वंदन करता। शाम को सूर्यास्त के बाद फिर संध्या वंदन करता। रात्रि में अर्धरात्रि में भी संध्या वंदन करता। 5 टाइम संध्या करने वाला ब्राह्मण, वैदिक, बड़ा कर्मनिष्ठ होकर के लगा हुआ था, अपना सब काम कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, वन में गया, वहां पर इसने एक वैश्या को दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार रत देखा। आंखों से देखा, पाप हृदय में उतर गया। तुरंत मन बदल गया कि मैं इस वैश्या को प्राप्त करके रहूंगा। जो दूसरा पुरुष था उससे खूब झगड़ा हुआ। अंत में अजामिल ने उसको मार दिया और वैश्या को घर लेकर के आ गया। इसलिए भैया देखने का यदि मन करे ना तो अच्छे दृश्य देखना, क्योंकि जो देखा गया है वो जीवन में आपको जब भी मौका मिलेगा आप करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक सीरियल आता था शक्तिमान, बच्चे देखते हो, देखते देखते उनका ये हाल हो गया कि वो शक्तिमान बनना प्रारंभ कर दिए। अब भाई शक्तिमान वो वहां तो सब सिस्टम से होता है, हाँ? तो अब बच्चे वैसा करेंगे तो न जाने कितने मर गए। आज भी मोबाइल का जमाना है और कोई बच्चा ऐसा नहीं जो मोबाइल ना देखता हो। अब माता पिता को एक सावधानी रखनी आवश्यक है कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। हर 5 मिनट पर यदि आप नजर नहीं रखेंगे कि बच्चा क्या देख रहा है तो भगवान ही बचावे क्या क्या ना वो देख डाले, क्योंकि इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या दिखा दिया जाए, क्या मंगा लिया जाए उसमें। इसलिए भैया बच्चों को इस समय बहुत ध्यान देने वाला है। भाई फोन के बगैर रख नहीं सकते बच्चों, क्योंकि फोन के बगैर रखेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। लेकिन स्क्रीन का साथ जरूरी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखना भी जरूरी है। अब आपको पता हो ना हो, लेकिन जब गूगल से मांगा जाएगा, यूट्यूब से मांगा जाएगा तो सब दे देगा कि क्या क्या इसने देखा। जब पकड़े जाते हैं ना कुकर्म करते हुए तब पता भी चलता है कि सब कुछ हुआ मोबाइल के कारण। मोबाइल में देख देख के सब सीख गया। एक तो अभी हमने घटना सुनी कि वो यूट्यूब में देख करके सर्जरी कर दिया। अब बताओ
अरे हर चीज की एक शिक्षा दीक्षा काय के लिए इतने कोर्स बनाए गए। तो कहने का मतलब यह है कि भैया देखने का यदि कुछ मन करे तो अच्छी चीजें देखना, और घर में यदि फोटो लगाने का शौक हो ना तो महापुरुषों की लगाना, भगवान की लगाना है। आज की सुंदरियों की मत लगाना, बॉलीवुड वाली है। कई लोग कहते हैं आपको बॉलीवुड से चिढ़ क्यों है। हमने कहा हमको भैया बॉलीवुड से चिढ़ नहीं है, लेकिन उनके तौर तरीके से खराब लगता, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा है जो कि सब समाज में संभव नहीं है। अजामिल ने देखा, नेत्रों से पाप हृदय में उतर गया। कहां वैदिक ब्राह्मण था, कितना नियम संयम से रहने वाला, बिगड़ सकता है तो साधारण व्यक्ति की क्या, साधारण लोगों को क्या कहा जाए। लाके रख लिए। और फिर जब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जब बिगड़ता है ना तो हर लिमिट क्रॉस कर देता है। अभी तो वैश्या को लाके रखे, गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने कहा भैया जाओ यहां से निकल लो। अब खेत में जाकर के अपना कुटिया बना लिया। अब डकैती करना प्रारंभ किया, चोरी करना प्रारंभ किया, लोगों को मारना काटना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब व्यक्ति गिरता है ना तो उसकी फिर लिमिट नहीं रहती, कितना गिर जाएगा, क्या क्या कर डालेगा। इसलिए अच्छे लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये तो जितने अच्छे होते हैं उससे भी ज्यादा बुरे बनते हैं जब बनते हैं। अब एक दिन समय बदला, भगवान की कृपा हुई तो वृंदावन, अयोध्या से वृंदावन की ओर जाने वाले महात्मा कन्नौज जब पहुंचे इनके गांव में, तो वहां सूर्य अस्त हो गया। उन्होंने सोचा कि यहां कोई भक्त का घर होगा, वहां रात बिताएंगे, फिर पुनः चले जाएंगे। अब गांव वालों से पूछा कि भक्त का घर बता दो, तो गांव वालों को मजाक सूझ गया। गांव वालों ने मजाक कर दिया, बोले यहां तो केवल एक ही भगवान का भक्त है, और इतना अच्छा भक्त है कि उसको गांव पसंद नहीं आया तो एकांत में रह रहा है, वहीं चले जाओ आप। अब पहुंच गए। अजामिल संयोग से नहीं था, वैश्या थी। वैश्या बड़ी ईमानदार थी, उसने कह दिया साफ साफ, ये जो भक्त का घर समझ के आए हो आप, ये भक्त का घर नहीं है। इससे बड़ा कुकर्मी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी कोई हो ही नहीं सकता है। कहा कोई बात नहीं बिटिया, आपने सही सही बताया, हम दूसरी जगह जाकर के कहीं रात बिता लेंगे। लेकिन फिर वैश्या ने सोचा कि मैंने इस जन्म में तो ऐसा सत्कर्म कोई किया नहीं कि भगवान के भक्त अपने आप चल के मेरे घर में आ जाएं। लगता है मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि हम बड़े गलत मार्ग पर होते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य उस समय साथ दे रहे होते हैं, तो हमको कुछ हमारे साथ बुरा नहीं होता। और कई बार हम बड़े अच्छे मार्ग पर चल रहे होते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के पापों की वजह से हमको कष्ट उठाना पड़ता है। दौड़ के गई, चरणों में गिर गई, कहा क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं तो अपवित्र हूं, मेरे हाथ का बना आप नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं आपको सूखा आटा, दाल, चावल सब दे देती हूं, इसमें तो कोई दोष नहीं है। आप कहीं से भी लेकर के आओ, सूखा ही मिलेगा, तो इसमें दोष नहीं है। तो आप यहीं पर रहो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रुक गए। अब भोजन बना, भगवान का भोग लगाया, सबने पाया। गुरुजी के सामने जब थाल परोसा गया तो गुरुजी ने जैसे ही भोजन को देखा वैसे ही रोने लगे। शिष्य लोग बोले गुरुजी क्या हुआ, रो क्यों रहे आप? कहा बेटा क्या बताऊं, आज इसका हम अन्न खा रहे हैं, और यदि इसका उद्धार हमारे द्वारा नहीं हुआ तो ये पक्का जान लो कि हमारा पतन पक्का है, हमारा पतन हो जाएगा। तो एक शिष्य बोला गुरुजी जब अजामिल आए ना तो उससे कहना कि हनुमान चालीसा पढ़े। बोले हनुमान चालीसा पढ़ता तो ये दिन क्यों देखने पड़ते? अच्छा गुरुजी उससे कहना गायत्री मंत्र बोला करे। अरे गायत्री मंत्र तो बोलता ही था, लेकिन सब त्याग दिया है उसने। अच्छा एक शिष्य बोला गुरुजी उससे कहना राम 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 करा करे, राधे 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 बोला करे। कहा वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ और ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। इतना वार्तालाप हो रहा था तब तक अजामिल आ गए, और अजामिल ने कहा
भाई ये सब कुछ आप लोग यहाँ क्यों रुके हो? जल्दी यहाँ से उठकर भागो, नहीं तो जितना दंड कमंडल है सब मैं छीन लूंगा। मुझे क्रोध आ गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। रात का समय था। वैश्या ने जब शोर सुना तो जग गई, दौड़ करके आई। कहा कि आप इतनी रात में आए, कोई टाइम है आने का? और महात्माओं को क्यों परेशान कर रहे हो आप? इसने हंस करके कहा, मैं महात्माओं को परेशान नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा था कि कोई कमी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दो, मैं पूरा कर दूं। गुरुजी बोले, वाह रे बेटा, हाँ, बिटिया को देखकर, श्रीमती जी को देखकर तेरी तो भाषा ही बदल गई। दुनिया इससे डरती थी, लेकिन ये पत्नी से बहुत डरता था। डरने ना डरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। तो कहा कि बेटा ये बता, तेरे बच्चे कितने हैं? अब इसने जो संख्या बताई, इसने कहा 11 है, 12वां पेट में। आपको क्या परेशानी है? कहा नहीं नहीं बेटा, हमको तो खुशी है, 12 बच्चों के आप पिता हो, 11 बच्चों के तो 12वें के होने वाले हो। ठीक है, अब तक नाम क्या रखा? तो नाम बता दिए जो रखे जाते हैं, ऊट पटांग, चिंकू मिंकू किंकू। हाँ, अब कहा ठीक है बेटा, जो नाम रखे आपने रखे, लेकिन अब की बार हम आशीर्वाद देते हैं बेटा ही होगा, और इसका नाम हमारी याद में नारायण रख लेना। अब सोचा कि नारायण तो बहुत लंबा नाम है। कहा ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो मैं नारायण नाम रख लूंगा। और इतना कहकर के महात्मा वहां से पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और नारायण नारायण कहते हुए धोखे से ही नारायण बोलना प्रारंभ किया इसने, और नारायण नाम ही इनकी मुक्ति का कारण बन गया। अंत समय जब आया तब भी ये नारायण को पुकारे, यमदूत लेने आए, यमदूतों को देवदूतों ने मार के भगा दिया और भगवान के धाम लेकर के पहुंच गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो है आज आपको एक सूचना देनी है। सूचना कोई गंभीर नहीं है। हमारे जो सोशल मीडिया को देखते हैं ना, वो कहते हैं महाराज हम सुन सुन के अघा जाते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज आप सबको हम बता देते हैं, यदि जिसको ठीक लगे, जो चाहे, वो हमारे ही नाम से है। ये जो नाम लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा है रविंद्र कृष्ण शास्त्री, उस पर ये सब लाइव चल रहा है। आप जो भी लोग जुड़ना चाहें उस पर उसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप चाहे